उसने कमरे में दाखिल होते हुए ही इधर उधर निगाह दौड़ाई। फिर एक बेड पर उसकी नजर जाकर रुक गई। पहले तो वह बुरी तरह से चौंकी और फिर दौड़कर उस बेड तक जा पहुंची। सरकारी अस्पताल के कमरे में एक बेड पर वह दुनिया व माफिया से बेखबर लेटा था। हाँ, वही था वो। अगरचे वह उसे 6 साल बाद देख रही थी और 6 साल पहले भी उसने सिर्फ 1-2 बार ही उसे देखा था। उसके पास उसकी कोई तस्वीर भी नहीं थी, मगर वह फिर भी उसे लाखों में पहचान सकती थी। अस्पताल के डॉक्टर मन्नान ने उससे कहा कि किसी मरीज को कोई आदमी छोड़ गया है, 5 नंबर वार्ड के कमरा नंबर 7 में पड़ा है वो, उसे जाके चेक कराओ। शायद सांस का कोई मसला है उसे, और वह उसे चेक करने आई थी और उसे वह मिल गया था जिसे वह 6 साल से मुसलसल दुनिया की भीड़ में खोजती रही थी। उसकी उम्र के हर इंसान को देखती थी और आज वह उसे अचानक ही मिल गया था, मगर वह तो पता नहीं उसे अब पहचानेगा भी या नहीं। उसने सोचा, उसको इस फकीराना से हुलिये में देखकर उसके दिल पे जैसे आरा चल गया था। उसने बामुश्किल अपने झलकते आंसुओं को रोका था। उसकी आंखें बंद थी, वह बेहोश था और लंबी लंबी सांस ले रहा था, जैसे सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही हो। वह भागकर अपनी साथी नर्स को बुला लाई और साथ ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले आई। उसके हाथ मशीन की तरह मशीन अंदाज में चल रहे थे। मसनवी सांस देने से वह अब कुछ आसानी से सांस लेने लगा था। वह उस पर झुकी और उसका हाथ उठाकर अपने होठों से लगा लिया। जब्त के बावजूद उसके हसीन आंखों से 2 मोती निकलकर बेसुध पड़े उसके सीने पर जा गिरे। सुबह 10 बजे का वक्त था। कमरे में और भी बहुत से मरीज लेटे हुए थे और उनके साथ आए उनके लोग जो मरीजों के साथ आए थे, उनकी आवाज से कमरे में मक्खियों की तरह भिनभिनाहट सी हो रही थी। कभी कभी कोई मरीज कराहता तो उसकी आवाज भी उनमें शामिल होकर गुम हो जाती। वह उसके बेड पर ही बैठ गई थी। आसपास के लोग उसे हैरानगी से देख रहे थे और फिर अपनी बातों में मशगूल हो जाते। वह समझ रहे थे बेड पे लेटे शख्स का अस्पताल की इस नर्स से जरूर कोई खास रिश्ता है, तभी वह इतनी परेशान है और रो रही है। वो उसके चेहरे को बगौर देख रही थी, जैसे वह उसको अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। 6 साल पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लग गया था। दिन के 2 बजे वह अस्पताल से निकली थी। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था। लेडीज बैग वह नहीं रखती थी। उसके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि उसे बैग की जरूरत पड़ती। वह बतौर फैशन भी लेडीज बैग नहीं रखती थी। प्लास्टिक बैग में उसकी सैलरी और अपनी कलीग से बतौर कर्ज ली कुछ रकम और उसका स्मार्टफोन था, जो कई महीनों में से उसने अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आज ही लिया था। पहले उसके पास नोकिया का एक आम सा मोबाइल ही था जो कीपैड था, जो सिर्फ कॉल के काम ही आता था। उसने नए मोबाइल में अपनी सिम डालकर कुछ देर उसे चलाया और फिर बंद करके रकम के साथ प्लास्टिक बैग में रख लिया। उसका इरादा था घर जाकर रात को तसल्ली से मोबाइल चेक करेगी और फेसबुक व्हाट्सएप का ऐप भी इंस्टॉल करके उसमें अकाउंट भी बनाएगी। अपनी साथी कोलीग्स को देखकर उसका भी दिल चाहता था कि उसके पास भी अच्छा सा टच मोबाइल फोन हो और वह भी उनकी तरह फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट बनाए, मगर उसके घर के हालात इजाजत नहीं देते थे। उसके लिए उसने कई महीनों से पैसे बचाने शुरू कर रखे थे, जो आज इतने हुए थे कि एक मुनासिब सा मोबाइल फोन खरीद सके। अस्पताल से निकली तो घर की तरफ जाते हुए उसकी नजर फ्रूट और सब्जी से सजी रेहड़ी पर पड़ी। उसने सोचा अम्मी और छोटी बहन के लिए फ्रूट खरीदे जाएं और कुछ सब्जी भी खरीद लेती हूँ। उसने कदम उस और बढ़ा दिए। दोनों हाथों में फ्रूट सब्जी के थैले लिए उसने इधर उधर देखा। इतने में एक रिक्शा उसके पास आ रुका। बाजी कहाँ जाना है? रिक्शे वाले ने सवाल किया। उसने गली का पता बताकर किराया पूछा और किराया तय होने पर रिक्शे में बैठकर घर जा पहुंची। घर के सामने उतरकर उसने हाथ में पकड़े पैसों में से किराया अदा किया और अपने घर में दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट उसकी अंदरूनी खुशी की अक्सा थी। अम्मी, उसने घर में दाखिल होते हुए ही अपनी अम्मी को आवाज दी थी। अम्मी को आवाज देते ही उसने छोटा सा सहन अबूर किया और घर के इकलौते बने कमरे में दाखिल हो गई।
उसकी माँ उसकी आवाज सुनकर बाहर ही आ रही थी। उसने अपनी माँ को सलाम किया और हाथ में पकड़े फ्रूट और सब्जी के शॉपर उनकी तरफ बढ़ा दिए। तभी ऐन उसी लम्हे उसका दिल धड़का। उसे पैसों वाले प्लास्टिक बैग का अचानक ही ख्याल आया था। वह उसके हाथ में नहीं था। उसने जल्दी से सब्जी और फ्रूट्स को चारपाई पे उलट दिया, मगर वह बैग उनमें से किसी भी शॉपर में नहीं था। उसका रंग फक हो गया। वह वापस पलटी और घर से बाहर जाने लगी। बेटी, क्या हुआ? खैर तो है? उसकी माँ उसके पीछे पीछे आई थी। उसका यूं अचानक पलट जाना उसकी माँ को परेशान कर गया था। उसने अपनी माँ को रुहासे लहजे में मुख्तसर बताया कि वह पैसों वाला प्लास्टिक बैग कहीं भूल आई है और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने रिक्शे के तलाश में इधर उधर देखा, मगर उसे गली में कोई नजर ना आया। वो तो पैदल ही चल पड़ी। गली से निकलकर कुछ दूर जाकर उसे एक रिक्शा वाला मिला। वह बिना पूछे उसमें बैठ गई और उसे जगह बताकर जल्दी चलने को कहा। परेशानी उसके चेहरे से अया हो रही थी। उस जगह के पास पहुंचकर उसने किराया दिया और बेताबी से उस तरफ बढ़ी। वह रेहड़ी वाला अब वहां मौजूद नहीं था। पूछताछ करने पर वहां मौजूद लोगों ने ऐसे किसी भी प्लास्टिक बैग से लाइल्मी का इजहार किया था। बहुत देर तक वह इधर उधर यूं ही पूछती रही और फिर मायूस होकर वापस चल पड़ी। उसकी आंखों में अब नमी वाज़ेह थी। रो रही थी बेचारी, मगर वह यहाँ रोना नहीं चाहती थी, वरना पता नहीं लोग क्या समझते। उसकी माँ और छोटी बहन के लिए भी ये खबर रुला देने वाली थी। घर जाकर उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रो रही थी। रोती भी क्यों ना, आखिरकार घर का किराया, बिजली का बिल, छोटी की फीस कैसे और कहां से अदा करेगी बेचारी। यही सोच ही उसे रुला रही थी। और अपनी कलीग से कर्ज ली रकम वह भी उसे देना ही थी, जो उस काम के लिए ली थी कि घर का बाथरूम ठीक करवाना है और कुछ दूसरे काम भी करने थे। बेटा चुप हो जा, सब्र कर, उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी। अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो वापस आ जाएंगे। तेरी मेहनत की हलाल कमाई है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। रोना मत बेटी, ना रो। जब वह रोकर थक गई तो खुद ही चुप हो गई। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने घर वाले मोबाइल से अपना नंबर डायल किया। उसने सोचा था शायद किसी नेक और अच्छे इंसान के हाथ लग गया होगा और वह उसे लौटा देगा, मगर उसका नंबर बंद था। उसने खुद ही मोबाइल ऑफ करके बैग में डाला था। शायद अभी तक किसी के हाथ ही न लगा हो। उसने सोचा हो सकता है किसी ने उठा लिया हो और मोबाइल ऑन ही ना किया हो। वह खुद ही सवाल जवाब किए जा रही थी। उसने एक बार फिर नंबर डायल किया, मगर मोबाइल बंद ही था। वह लगातार कोशिश करती रही, मगर आगे से एक ही जवाब मिलता, योर डायल नंबर इज पावर ऑफ। थककर उसने मोबाइल चारपाई पर फेंक दिया। मुंह हाथ धोने चली गई। शाम की चाय पीकर उसने फिर अपना नंबर मिलाया, मगर बेसुध। रात के खाने तक वह 1000 बार अपना नंबर मिला चुकी थी, मगर नंबर बंद ही जा रहा था। वह अब मायूस हो गई थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।